इसी दौरान मुझे एक दो कंपनियां मिले मुझे, जो मुझे लगा क्योंकि उस समय मैं सुन रहा था, 2000 की बात है, ये सन 2000 की बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग धमाल मचाई हुई है सन 2000 में। तो 2000 में मुझे एक कंपनी मिली जो क्या कहते हैं ना, लोगों के भावना से खेला। आप जानते हैं भावना का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि स्वदेशी अपनाओ, तो इस तरह की कंपनी का नाम ही था कुछ इसी तरह का। और उसमें मैंने काफी दिल लगा के काम किया, लेकिन उसके पहले एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मेरे पास आई थी, और उसको सुनने के बाद, देखने के बाद दूसरी बार जो है ना, मुझे वो कंपनी मिली जो इंडियन कंपनी थी। लेकिन वहां 2 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि कंपनी अच्छी है, अचीवमेंट अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि छोटी नदी जल्दी भर जाता है, छोटी नदी जल्दी भरता है। तो यही हालात थे। इंडियन सोच उन डायरेक्टर्स का, कंपनी बीच में बंद हो गई। इंडियन लेवल पे काम, मतलब नेशनल लेवल पे काम किया था। फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन किया कि चलो जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ ही गए हैं तो यहाँ अच्छा है, कंपनी अच्छी होगी। फिर वो भी बहुत अच्छी कंपनी थी, भिलवाड़ा की बड़ी कंपनी थी, और उसको भी मैंने 2 साल काम किया था सर। लेकिन वहां भी कहते हैं ना कि कुछ सीनियर्स थे जिसके कारण मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ा। वो कुछ इस तरह के मार्केटिंग प्लान में था, बाइनरी सिस्टम था। तो उसने क्या किया कि मेरी टीम बहुत बड़ी हो रही थी, एक उसके वीकर लाइन में हम थे, और उसने अपने पुराने ऊपर के जो लीडर्स होते हैं ना, उनके साथ सेटिंग करके, और मेरी पूरी एक पिकअप सेंटर खुलने वाला था झारखंड में, और उसने 200 से 250 रीज्वाइनिंग करवा करके अपने अपने वीकर लाइन में उसने जुड़वा दिया था। और उसी दिन से मैंने कहा अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। पुनः फिर वापस बिजनेस को स्टेब्लिश किया, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। 2010 में मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो गई कि मैं अनसिक्योर्ड हो चुका था, मैं रास्ते पे आ चुका था, क्योंकि एक ऐसा शॉर्ट सर्किट के कारण मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार, दुकान, घर सब कुछ खत्म हो चुका था। और उस दिन मुझे सोचना पड़ा कि ये बिजनेस तो ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी होता है। लेकिन अच्छी कंपनी नहीं मिल पाई थी। एलोवेरा मुझे मिला 2011 में, और 2011 में जब एलोवेरा मिला अक्टूबर महीने में प्रोडक्ट हमने यूज किए, और नवंबर 2011 में मैंने यहाँ पे 2 सीसी अपना कंप्लीट किया, और उसके बाद तो बस शुरुआत हो गई फॉरएवर सर। आज मेरे पास आप कह सकते हैं वो सारे लेवल हैं। सीनियर मैनेजर हूँ, 9 साल फॉरएवर लिविंग में जुड़ा हुआ हूँ, मिलेनियर क्लब का अचीवर हूँ, 2013 में मिलेनियर क्लब अचीव किया था। इसके साथ साथ मेजर रिट्रीट की बात करूं तो मैंने लगातार 2014 से 6 बार और लगातार अब तक मेजर रिट्रीट अचीव करता आया हूं। ईगल मेजर रिट्रीट के रूप में 3 बार मुझे जाने का मौका मिला। ग्लोबल रैली में मुझे 4 बार अचीव किया हूं, लगातार जा रहा हूं पिछले 2016 से। और इसके साथ साथ अगर कार इंसेंटिव की बात करें, फॉरएवर टू ड्राइव, तो 3 बार मैंने फॉरएवर टू ड्राइव कार प्लान अचीव किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1। और इसके साथ साथ चेयरमैन बोनस जो कंपनी का बहुत बड़ा होता है एक अचीवमेंट, तो उसे भी मैंने हासिल किया है। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि आज मेरे एक बहुत ही अच्छे लीडर मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, साथ में अनिल कुमार माली जी, जो आज सोरिंग मैनेजर हैं, और वो भी मेरे टीम से हैं, और उनके टीम से भी काफी लोग मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे हम सबको संभव हो पाया है, और एक अच्छी जीवन जो पिछले 27 सालों में मैं नहीं जी पा रहा था, फॉरएवर लिविंग में एक बहुत ही एंजॉय करते हुए इस लाइफ को बिता रहा हूँ सर। जी हाँ जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इसी तरीके से इतनी अच्छी आपने सारे इंसेंटिव जो आपने हासिल किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपके लिए मैं और क्या बोलूं। मैं, आप तो हमारे सीनियर हैं, और आप लोगों से ही सीख सीख के तो यही तो हम लोगों को हौसला मिलता है, और यही तो देख देख के सर हमने भी उस काम को कॉपी करना स्टार्ट किया, क्योंकि आप उस लेवल को ले सकते हैं, आप कार प्लान ले सकते हैं, आप चेयरमैन बोनस ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। तो यही हौसला मिलता है, और यही देख देख के उसी चीज को हम भी पीछे से फॉलो कर रहे हैं, और जरूर एक दिन उस मुकाम पे हम पहुंचेंगे। जी सर, तो आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरे पास लंबी लिस्ट है, और मैं कुछ आपसे जी
बिल्कुल सर, बिल्कुल तो रेडी। कुछ हमारे दोस्तों के क्वेश्चन है, हमारे साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे, बहुत सारे मेरे जो डाउनलाइन है हमारे टीम की तरफ से। तो एक उसमें आपसे क्वेश्चन रख रहा हूँ सर। उस क्वेश्चन में ये मैं अभी से शुरुआत, और मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट से बोलूंगा कि आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, रेडी हो जाइए और ओपन हो जाइए, क्योंकि मैं अभी जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो आपके काम का चीज है। और दूसरी बात ये है कि अनिल माली जी का भी मैं वेलकम करता हूँ। अनिल माली जी, आपको मेरे तरफ से नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, लोग को नमस्कार सर। वेलकम है सर अनिल जी, वेलकम आपका, मोस्ट वेलकम है फॉर आज की मीटिंग में। और हम लोग बहुत जल्दी अनिल माली सर को भी सुनेंगे, बहुत जल्दी उन्हें इनवाइट करेंगे हम लोग, तो तैयार रहिए आप लोग। हाँ सर, मेरे ख्याल से आवाज थोड़ी सी आपका रुक रुक के आ रही है अशोक सर, आवाज थोड़ा अनम्यूट कर दो उनका, अनम्यूट करो सर। थोड़ा नेटवर्क मेरा चला गया था, तो अभी आवाज आ रही है? ओके ओके जी जी। तो आपने मुझे बहुत एक अच्छी बात बताई कि अनिल माली जी भी हमारे साथ हैं। तो अनिल माली जी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और बहुत अच्छी बात है कि हम हमारे गुरु के सामने बैठे हुए हैं और हम कुछ सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी तैयार हो जाइए और ओपन हो जाइए और पेन कॉपी जरूर ले लीजिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ बहुत अच्छा आप लोगों को हेल्प करेगा आपके जो काम कर रहे हैं उस काम को डेवलप करने में, आगे बढ़ाने में। तो मैं मोदी सर, एक पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने फॉरएवर के बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, जबकि आपको पहले से ही एक अच्छा बिजनेस चला रहे थे आप, पहले से ही आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपकी फैमिली स्टेबल थी, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था आपके जीवन में, फिर आपने फॉरएवर बिजनेस को ही क्यों चुना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर मैं बताऊंगा इसके बारे में सर। क्योंकि सर एक 27 साल का कैरियर बहुत अच्छा और लंबा कैरियर होता है, और फिर से मैंने दुकान को अपना स्टेब्लिश कर लिया था। अभी मैंने अपने सक्सेस स्टोरी में मैंने दिखाया भी होगा, आप वो देखे होंगे कुछ लोग। तो फिर से मैंने स्टेब्लिश किया था 2010 से 2011 के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं एक भूख थी अंदर से, सिक्योरिटी की भावना थी, फ्रीडम की इच्छा थी, और इसमें मुझे महसूस हुआ था सर, क्योंकि दुकानदारी का मतलब ही क्या होता है कि हम सुबह से लेकर रात तक बस एक ही काम कर रहे होते हैं। मेरा जो पहुंच था, पहचान था, वो 2 से 3 किलोमीटर एरिया के लोग हमारे साथ आना जाना करते थे। सुबह से रात तक बस एक ही दुकान के अंदर रहना, कोई फ्रीडम नहीं, कोई समय नहीं, और सिक्योरिटी की बात तो मैंने आपसे बताया ही। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं भूख थी। कहते हैं ना कि शेर को एक बार अगर खून का मतलब आदत पड़ जाए ना, खून का, शेर को एक बार खून की आदत लग जाए ना, तो वो जरूर ढूंढेगा, कभी ना कभी उसके अंदर में वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और ये बात मैं समझ चुका था नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को, लेकिन मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था। और जब मुझे ये फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा जेल मिला सर, तो एलोवेरा ने मेरे को ताकत दी अंदर से कि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हर किसी को इसकी जरूरत है, हर किसी को इसकी जरूरत है, बिजनेस करे या ना करे, लेकिन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इस्तेमाल करने के बाद मुझे फीलिंग्स आया था। तो जब मैंने देखा कि प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, लोगों की इसकी जरूरत है, मजबूरी बनने वाली है, और मैं अपनी वाइफ को इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कराया था, खुद मैंने इस्तेमाल किए, तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो हमारे सीनियर ने कहा यहाँ पैसा भी आता है, और उन्होंने क्या दिखाया कि उसी जिस महीने मेरे को ये उन्होंने फॉरएवर का ये एलोवेरा जेल दिया था, उसी महीने का उन्होंने चेक दिखाया अपना, 47-48 हजार रुपए के आसपास का चेक था, बोनस चेक। तो जब वो चेक दिखाए उन्होंने, तो मेरा दिल ललच गया। मैंने कहा यार कितना दिन से काम कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा मुझे 13 महीने हो चुके हैं, 13वां महीने का ये बोनस चेक है, 47,000-48,000 के बीच का। तो मैंने कहा यार इतने साल से मैं अपने बिजनेस कर रहा हूँ, अच्छी सी दुकानदारी कर रहा हूँ, अच्छे रोड रात तक दुकान में बैठा रहता हूँ,
मैंने, हमें नहीं लगता 50,000 कभी कमाया होगा एक महीने में। 20-30 हजार ही बहुत ज्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन ये 50,000, हमने कहा कितना रुपया लगाया इसमें आपने बिजनेस करने के लिए? कहा कुछ नहीं, मैंने प्रोडक्ट यूज किए, कुछ प्रोडक्ट लोगों को शेयर कर दिया, कुछ अपने घर में रख लिया, और इस तरह से धीरे 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 लोगों को बताने लगे। तो ये देखिए, 13वें महीने का बोनस चेक 48,000। मैंने कहा यार अगर ऐसा है तो मुझे भी बताइए क्या है ये प्रोडक्ट, क्या है ये बिजनेस। और जब कंपनी का प्रोफाइल उन्होंने दिखाया था, जब उन्होंने अपने लैपटॉप से कंपनी का जब वो बैकग्राउंड दिखाया, कंपनी का जब वो ग्लोबल रैली दिखाया ना, और वो देखने के बाद मेरे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता था, लेकिन इतनी विशाल कंपनी के बारे में मुझे पता नहीं था। और उस दिन मुझे लगा यार इतनी बड़ी कंपनी, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और उस समय लगभग वो 33 साल हो चुका था, 32-33 साल हो चुका था। तो 32-33 साल पुरानी कंपनी, और उन्होंने कहा कि उस समय 147 देश में कंपनी काम करे थे, 147 कंट्री में। तो मुझे ऑटोमेटिक मुझे लगा कि ये मुझे जानना चाहिए, समझना चाहिए। और जब उन्होंने प्लान दिखाया तो उसी दिन मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे ये बिजनेस करना है। अब करना कैसे ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास दुकानदारी सुबह से लेकर रात तक टाइम नहीं होता था। लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई सर, और रात भर मैं परेशान रहा कि एक व्यक्ति 13 महीने में 50,000 की इनकम ले रहा है, और मैं एक इंसान 27 सालों में 25,000 नहीं कमा पा रहा, टेंशन में लाइफ बीत रहा है। तो मुझे सोचना चाहिए कैसे करेंगे। और जब इस कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट और जब मार्केटिंग प्लान को पूरा देखा, तो मेरा विश्वास हो चुका था कि आप यहाँ पे 13 महीने में अगर बन सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पे वादा करता हूँ कि 12 महीने में मैनेजर बन के 50,000 इनकम को जरूर क्रॉस करूंगा। और इसीलिए मैंने डिसीजन लिया था उस दिन। और उस डिसीजन का जो कहते हैं ना कि सुनना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, और डिसीजन लेना अलग चीज है। तो उस दिन मेरा डिसीजन हो चुका था, और कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान ने मुझे दिखा दिया कि हमें फॉरएवर ही करना चाहिए, क्योंकि इसके जैसा कंपनी पूरी दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी सर। जी जी जी, बहुत ही बेस्ट सर। आपने जो नॉलेज दी है, आप जो जानकारी दी है, हम लोगों को भी और अपने लेवल को चेंज करने में बहुत अच्छा फायदा होगा। और ये आपने बहुत सही कहा सर कि मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। तो अगर इस ट्रेनिंग के बाद हमारे किसी एफबीओस को अगर नींद नहीं आ रही है, रात में नींद नहीं आएगी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एकदम सही ट्रैक पे हो। राइट सर। तो जी, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि आपने फॉरएवर ही क्यों चुना, जबकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी चल रही है सर, अनगिनत कंपनी चल रही है। मैं आज के डेट के बारे में बताऊं सर कि लगभग 413 कंपनी आज के डेट में इंडिया में चल रही है। तो सर आपने फॉरएवर ही क्यों चुना, बाकी और सारी कंपनी आपने क्यों नहीं चुना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये। क्योंकि सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि जब कंपनी के प्रोफाइल को मैंने देखा, कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी थी। सबसे पहली बात, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं था। कंपनी एक अमेरिका की थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अमेरिका की कंपनी थी। इंडियन कंपनी को मैंने पहले ही 2-3 कंपनी को आजमा चुका था कि इंडियन कंपनियों का जो विजन होता है वो सिर्फ अपना भरने के लिए होता है। लेकिन अमेरिकन की बात जब मैंने देखा ना कि अमेरिका की कंपनी है, तो उस दिन मुझे भरोसा हो गया था कि ये अमेरिका कंपनी बेहतर कंपनी हो सकती है, ये फ्रॉड नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, कंपनी का जब टर्नओवर को मैंने देखा तो उस समय कंपनी का टर्नओवर लगभग $2.5 बिलियन, लगभग 18,000 करोड़ के आसपास था, 16 से 18,000 करोड़ के आसपास। तो इतना ज्यादा ग्रोथ हो रहा था कंपनी का, और कंपनी का कोई कर्ज नहीं था ऊपर, बिल्कुल कोई शेयर होल्डर नहीं था। तो सबसे पहले मेरे को लगा, अच्छा प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वो कंपनी के जो प्रोडक्ट थे ना, कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड मुझे नजर आया, क्योंकि उन्होंने जो ऐसा दिखाया कि कंपनी का रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, सारे खुद का साइंटिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात खेत भी अपने, रिसर्च भी सारा अपना, डेवलपमेंट भी अपना, फैक्ट्री भी अपनी, पैकेजिंग, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी मैंने फॉरएवर लिविंग का खुद का देखा, अपने जहाज, कंटेनर, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मैंने
पूरी दुनिया में देखा कंपनी का अपने ऑफिसर अपने ऑफिस से ही प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है। तो एक चीज मुझे नजर आ चुका था कि कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर कि ये कंपनी इनके जो प्रोडक्ट है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ नजर आया कि कंपनी का क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में मतलब किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो कंपनी के प्रोडक्ट ने मुझे काफी बेहतर महसूस कराया, प्रोफाइल तो बेहतर लगा ही लगा। और इनकम प्लान की मैं बात करूं, जब कंपनी के इनकम प्लान को मैंने देखा तो यहाँ, क्योंकि मैं जानता था, मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया था, एक जनरेशन प्लान था वो, और एक बाइनरी भी प्लान था, और एक टाइनरी, मतलब 3 लोगों को जोड़ो और उसके नीचे 3 के जोड़ो। 3 तरह की कंपनियां मैंने की थी सर। लेकिन जब फॉरएवर लिविंग को मैंने देखा तो यहाँ नो लिमिट है, आप कितने भी लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, कितने भी लोगों की टीम बना सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आप चाहते हैं कि अपने वो सारी चीजों को हासिल करना, उसके लिए अपना समय, एनर्जी, ताकत और पूरा का पूरा समर्पित होने के लिए तैयार हैं, तो कंपनी का कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट है। ये मैंने मार्केटिंग प्लान में देखा सर। और ये मार्केटिंग प्लान में मैंने ये देखा कि यहाँ चेयरमैन बोनस इतनी बड़ी एक अमाउंट आती है। लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए के चेयरमैन बोनस ले रहे थे, 9-9 करोड़ 8-8 करोड़ के सिंगल चेयरमैन बोनस ले रहे थे लोग। हमने ये भी उसमें देखा, चेक किया, जो क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को पहले से जाना हुआ था, 6 साल मैंने पहले किए हुए थे, 2000 से 2006 तक। तो पे आउट को मैंने जब देखा फॉरएवर लिविंग का, तो कंपनी जो है ना 100 रुपए के प्रोडक्ट पे सर, 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 143% के ऊपर बोनस देती है, जो धरती का दूसरा कोई कंपनी सोच भी नहीं सकता। देने की बात तो छोड़ दीजिए, 70% डिस्ट्रीब्यूशन, ये कल्पना से बाहर की बात है। क्योंकि दूसरी कंपनियों में मैंने देखा था, वहां बीबी होते हैं, पीबी होते हैं, सीबी होते हैं, और उसके ऊपर बोनस बांटा जाता है। अगर मान लिया आपने ये 100 रुपए का, मान लो आपने प्रोडक्ट लिया, मान लो आपने एक 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तो 100 रुपए के प्रोडक्ट्स है ना, तो वहां पे उसका होलसेल प्राइस होता है लगभग, मान लो आप 80 रुपया, होलसेल प्राइस 80 रुपए है। लेकिन जो उसमें बोनस बांटा जाता है ना, पीवी और बीवी, वो होता है 40 रुपया के ऊपर। यानी आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, उसमें बोनस 40 बीवी पे। अब मान लो 10% आपको रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है सर, तो आपने प्रोडक्ट लिया 80 रुपए में, 10% आपको मिलेगा किसके ऊपर? 40 रुपए के ऊपर, यानी 4 रुपए मिलेगा। आपने 80 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल किया तो बोनस कितना आ रहा है? 4 रुपए। लेकिन हाँ सर, अगर 20% रिटेल प्रोडक्ट मिल रहा है तो बोनस आ रहा है आपको 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 8 रुपया। लेकिन जब मैंने फॉरएवर लिविंग के इसके मार्केटिंग प्लान में देखा, तो कंपनी 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है ना, वो 143 रुपए के ऊपर बोनस देती है, और 20% अगर रिटेल प्रॉफिट मिलता है 100 रुपए में, तो वो आता है 29 रुपया। मतलब कह सकते हैं 28 से 29 रुपया। अब एक तरफ 8 रुपया और एक तरफ 28 रुपया। आप मुझे बताइए अशोक सर, आपको अगर ये बात समझ में आई होगी, आप किसको चूज करेंगे? बाकी मैं सभी और भी जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पे जो अटेंड कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको ऐसी कंपनी आपको नजर आई जो एक तरफ 8 रुपए मिल रहे हैं 100 रुपए के प्रोडक्ट पे रिटेल प्रॉफिट, और एक तरफ 28 रुपए मिल रहे हैं, आपको कहाँ आना चाहिए? आप एक बार चैट करके बता सकते हैं। आप बता सकते हैं हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी मैसेज करिए कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, 8 रुपए लेना चाहेंगे या 28 रुपए लेना चाहेंगे? आप बताइए। ओनली फॉरएवर, एक व्यक्ति बता रहे हैं ओनली फॉरएवर। बिल्कुल 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 सर, ओनली फॉरएवर। और जब आप, कई लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल 28 में सर, क्या बात है। पवन जी बता रहे हैं, उमेश जी बता रहे हैं फॉरएवर लिविंग, FLP ओनली, क्या बात है, वेरी गुड सर, ऑलवेज फॉरएवर। यस सर, क्योंकि हम सब लोग इस बात को जानते हैं, दुनिया की ये पहली मुझे समझ में आई कंपनी कि जब 2 सीसी करते ही, या फिर वो फ्री में पॉलिसी कंपनी दे देती है, जो दुनिया की दूसरी कंपनी सोच भी नहीं सकती। लोगों की पॉलिसी क्या, ये तो बताते ही नहीं लोग। लेकिन फॉरएवर लिविंग, आप जैसे आईडी लगाते हैं फॉरएवर में, प्रोडक्ट यूज करते हैं फॉरएवर में, कंपनी की पॉलिसी पूरा पढ़ सकते हैं
42 सालों से कंपनी उसी सिस्टम में काम कर रही है और कंपनी कहती है आप भी उसी सिस्टम में काम करो, मेरी ये पॉलिसी है। ये पारदर्शी मुझे फॉरएवर में जो मिला सर, अदर्स किसी कंपनी में मैं सोच भी नहीं सकता था और इसीलिए मैंने फॉरएवर को ही चुना सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज है और मैं उन सब का मैं नाम कैसे पढ़ूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज है। और मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे साथ पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी का ये तो वाई क्लियर हो ही गया रहेगा कि आपने फॉरएवर क्यों करना है। बाकी मार्केट में और बहुत सारी कंपनी है, तो और बहुत सारी कंपनी में और फॉरएवर में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को मैं श्योर के साथ कह सकता हूं, ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को ये तो क्लियर हो चुका रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जो जानकारी हम लोगों को दी। और हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों को भी बहुत सारे ये फायदे मिल रहे हैं। जो क्वेश्चन हम मार्केट में जाते हैं और वो जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं, उस क्वेश्चन का हमें आंसर कैसे देना है, ये बहुत ही बखूबी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो मोदी सर हम लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज देते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आपके। और आप हमारे गुरु हैं, लेकिन मैं गुरु से ही क्वेश्चन कर रहा हूं दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं कि हमारे साथ अभी जितने पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, आप सभी को फायदा मिले, आप सभी को वो चीज वो डेवलप आपके अंदर भी आए और आप लोग भी आगे बढ़े। हमारी कामना यही है और इसी के लेके हम आज सर के सामने बैठे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों जी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सर मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं कि सर आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा, जो कि अभी आप जो भी अपना बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस के बाद जब आप फॉरएवर को करने का डिसीजन लिए, तो फॉरएवर में 50,000 से 1 लाख रुपया पे पहुंचने तक, या अभी तक आप बहुत अच्छा एक इनकम ले रहे हैं, तो ये 50,000 से लाख रुपए पे जाने तक आपको किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ा, थोड़ा कुछ आप हमें इसके बारे में भी जानकारी दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे बहुत दोस्तों को फायदा होगा, पार्टिसिपेंट्स को फायदा होगा कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करी। तो कुछ हमें जानकारी दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस प्रश्न के लिए, क्योंकि वाकई में ये प्रश्न मुझे भी बहुत विचलित किए थे जब ये चैलेंजेस आ रहे थे। एक बात तो पहली बार मैं आपको बता दूं, आप सभी दोस्तों को, जो भी व्यक्ति आज सुन रहे हैं, कि 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है प्रॉब्लम और एक होता है चैलेंजेस, है ना। दुनिया में प्रॉब्लम होते हैं और प्रॉब्लम का मतलब होता है सॉल्यूशन। आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपका सॉल्यूशन निकालना है, फिर प्रॉब्लम आएंगे, फिर सॉल्यूशन, फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर सॉल्यूशन। तो ये दुनिया में ये प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन फॉरएवर लिविंग में चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस का मतलब सॉल्यूशन नहीं होता, चैलेंजेस का मतलब सक्सेस होता है। तो पहली चीज कि हमारे यहाँ चैलेंज आते हैं। जो चैलेंज मुझे उस समय आए थे जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, वो चैलेंज आज नहीं है। हाँ चैलेंज है, लेकिन दूसरे हैं। लेकिन उस चैलेंज को हमने फेस किया तो मैं मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे अचीवमेंट लिए। हाँ, अब वो चैलेंज सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? सबसे पहले जो चैलेंज आती है ना हमें, और जो मुझे आई थी, वो मेरे परिवार से आई थी। सबसे पहला चैलेंज मेरी फैमिली से आई थी, दुनिया तो बाद में। क्योंकि जब आप अपना बिजनेस को छोड़ करके, काम को छोड़ के, जॉब को छोड़ के, या जो भी कर रहे हैं उसको कर छोड़ के जब आप फॉरएवर में आते हैं ना, तो स्टार्ट करने के समय फॉरएवर में पैसा नहीं आता। खर्चे तो 20-25 हजार महीने के थे हमारे, 25 हजार के, लेकिन पहले महीने में 5,000 रुपये बोनस चेक उठाया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज आया होगा घर से। लेकिन मुझे पता था कि आज 5,000 आया तो 50,000 भी आएगा और 5 लाख भी आएंगे। लेकिन शुरुआत में थोड़े कष्ट झेलने पड़े। परिवार को मैंने समझाया, बच्चों को मैंने समझाया। जब वो मेरे साथ में, उस समय मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ में था, काम कर रहा था, मेरे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा था, तो मैंने उसकी ट्रेनिंग उसे दिखाया। ये फॉरएवर की ट्रेनिंग दिखाया, फॉरएवर का सक्सेस डे दिखाया, फॉरएवर के सक्सेस को दिखाया। और जब मेरी वाइफ थोड़ा सा जब मेरे सपोर्ट करने लगी, तभी मैं यहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया। मतलब मेरा मकसद ये है कहने का, ये चैलेंज हर किसी के पास आएगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपकी फैमिली, आपका परिवार आपके साथ सपोर्टिंग। हाँ, काम तो आपको करना है,
पर सपोर्ट उनका लेना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैंने इस तरह की ट्रेनिंग में उनको शामिल किया, सक्सेस डे में शामिल किया, और तब जाके अपने सीनियर से मैंने बात कराया, तब जाके वो पॉजिटिव हुए। तो पहला चैलेंज घर से आया। दूसरा चैलेंज कई तरह के लोगों से आए। सबसे पहले जब दुकान छोड़ के, काम छोड़ के जब हम लोगों के पास गए, तो वहां कुछ लोग ना बोल रहे थे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मुझे पता था कंपनी के पावर को, उसको पता नहीं था। और इसलिए जब लोग मेरे को ना बोल रहे थे तो मैं कहता था थैंक यू, धन्यवाद। जब आपको महसूस हो इस प्रोडक्ट की या इस तरह के बिजनेस की, तो मुझे याद रखना, मुझे मेरा नंबर ये है। और उसी क्रम में ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं। जैसे अनिल कुमार माली सर मुझे मिले थे, नवंबर में मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था और दिसंबर में अनिल कुमार माली जी मिले। उसी तरीके से मैं सुपरवाइजर बना था, क्या कहते हैं, जनवरी 2012 में सुपरवाइजर बना था। और उस समय तब तक मेरा 27 सीसी हो चुका था, 27 सीसी के बिजनेस से सुपरवाइजर बना था। लेकिन मैं एक ही चीज जानता था कि जो लोग ना बोल रहे हैं वो आज नहीं कल आएंगे या नहीं भी आएंगे, लेकिन जो लोग हाँ बोल रहे हैं उन पे फोकस किया मैंने, उनको मैंने सपोर्ट किया, उनको मैंने सहयोग किया, उनको मैंने सिखाया, समझाया। एक बात बताऊं आपको, एक बार मैं सुपरवाइजर बन के जब गया था रांची ऑफिस, तो रांची ऑफिस में जाने के बाद वहां पे जैसे अभी क्या है ना कि लाइन के लिए वो नंबर होते हैं, आपको खड़ा रहने की जरूरत नहीं होती, आप चेयर पे बैठे हैं, नंबर आया, आप वहां पे जाते हैं, काउंटर पे प्रोडक्ट लेते हैं, जैसा कि लॉकडाउन के पहले होता था। लेकिन जब रांची में जब गया था सुपरवाइजर बनने के बाद, तो वहां पे काफी लंबी लाइन लगी थी सर। और उस समय लाइन में लगा हुआ था प्रोडक्ट लेने के लिए, और एक व्यक्ति, एक मैनेजर था, वो मुझे बुलाया, कहा आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं? कहा हाँ। कहा क्या लेवल है? मैंने कहा सुपरवाइजर हैं। कहा आप इधर सुनिए। और वहां से मुझे नीचे, ऑफिस से नीचे ले आया, और उसने कहा क्या जरूरत है लाइन में लगने का, आप सुपरवाइजर रेट में, क्या मैं आपको मैनेजर रेट में प्रोडक्ट दे देता हूँ? यस। उसने कहा मैं आपको 18% काट के प्रोडक्ट दे देता हूँ, प्रोडक्ट भी सस्ता, लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं, क्या जरूरत है लाइन में लगने का? तो मेरा दिमाग ठनक गया सर। एक तरफ इतने दूर से जाके लाइन में लगना 8% के बोनस में था, और वो कह रहा 18% बोनस देंगे, लाइन भी नहीं लगना है। तो एक चीज तो उससे मेरे को बड़ा जोर दर्द हुआ। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा मतलब रुका और पूछा कि मोदी, महेंद्र मोदी, तू यहाँ आया क्यों था? प्रोडक्ट यूज करने के लिए, सस्ता लेने के लिए, या तेरी इनकम 50,000 महीना क्रॉस करने के लिए? तो वह बात मैंने उनसे बात की, सर प्रोडक्ट तो आप दे देंगे मैनेजर रेटेड में 18% काट के, मुझे पता है, लेकिन क्या मुझे 50,000 महीना इनकम भी देंगे? मुझे मैनेजर बनना है, मुझे एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए मैं नहीं आया वहां पे। तो उन्होंने कहा अगर मैनेजर बनना है तो आपको फॉरएवर में बिजनेस करना पड़ेगा, वहीं से प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट सस्ता लेना है तो मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा अपना प्रोडक्ट आप अपने पास रखिए, मैं यहाँ पे सक्सेस करने के लिए आया हूँ, मेरा सपना है, और इसलिए मैंने फॉरएवर को चुना है। तो प्रोडक्ट मैं सिस्टम में लूंगा, और इस सिस्टम को अपनाने के कारण आज मेरा यहाँ तक पहुंचना संभव हो पाया सर। तो ये चैलेंजेस आते हैं, आपके घर से आएंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से आएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। एक बार तो ऐसा हुआ, कलकत्ता गया था मैं, और उन्होंने बुलाया कलकत्ता में, आप आइए, मुझे फॉरएवर का प्रोडक्ट बिजनेस करना है, प्रोडक्ट को जानना है। और मैं कॉलिंग करके, फोन करके कलकत्ता चला गया। अब वहां से वो फोन किए, बुलाए अपने एरिया में। अब दोस्तों विश्वास नहीं करेगा अशोक सर जी, दिन भर मैं वहां पे घूमता रहा, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास मैं पहुंचा था, और उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैं पहली बार कलकत्ता गया था, कलकत्ता में कभी गया भी नहीं था। इतने दिक्कत के सामना हुए, वापिस में रात भर ट्रेन में, जनरल बोगी में जाना आना होता था, और वापिस में आया, और वहां 2 चीजें थी, या तो फॉरवर्ड करूं या छोड़ दूं। लेकिन सपने बड़े थे। कहा ये चैलेंजेस तो आते रहेंगे, लेकिन फॉरएवर में एक बार अगर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ मैनेजर बनेंगे, और मेरी इनकम 50-60 हजार रुपए की शुरू हो जाएगी। और आज सच कहता हूँ, वो छोटे छोटे चैलेंज तो आज भी आते हैं, लेकिन वो चैलेंज नहीं दिखते, वो दिखते हैं छोटे छोटे। कहते हैं ना कि आप पैर, अगर आप चलते हैं ना, अगर पैर में जूते नहीं है ना, तो बड़े बड़े छोटे छोटे कंकड़ भी चुभते हैं आपको, लेकिन पैर में जूता आ गया ना, तो छोटे कंकड़ क्या कांटा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पावर आपको फॉरएवर का एक्सपीरियंस दे दिया। एक लेवल में जब आप आ जाते हैं ना, इस तरह के एक्सपीरियंस को झेलते झेलते, तो ये छोटे छोटे चैलेंज अब आपको लगता ही नहीं है, अब तो हैबिट बन जाती है।
और इसलिए यहाँ चैलेंज तो हमने एक्सेप्ट किए और यहाँ सब कुछ मैंने हासिल किया जो फॉरएवर ने दिया सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितना अच्छे तरीके से वाई क्लियर किया कि जो चैलेंजेस आते हैं, किस किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे कि आप जब फॉरएवर को कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे कुछ चैलेंजेस आएंगी। अगर उस चैलेंजेस को आप फेस कर जाते हो तो आप भी अपना सपना आपका साकार हो सकता है। आप जो ड्रीम लेके आए हो वो ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। और ये छोटी मोटी चैलेंजेस जो है आपको विचलित करने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन अगर आप उससे विचलित नहीं होते हो और उसी का गेन है, उसी का देन है कि आज हम लोग बैठ के डिस्कस जो कर रहे हैं, यानी आपके मन में यदि किसी प्रकार की कोई भावना यदि है तो वो दूर हो और वो आपकी चैलेंजेस जो है, वो जो आपका जो कुछ कुछ ऐसी जो बातें आपके मन में डाउट है, वो डाउट आपका क्लियर हो। तो मुझे पता है अच्छे और तरीके सबसे से बड़ी बात है आपका वो अशोक डाउट। सर, अशोक जी सर सबसे बड़ी बात क्या है ना जी कि चैलेंज कहाँ नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे बताइए ना, 27 साल मैंने बिजनेस किया था सर, और 27 साल बिजनेस करने के बाद जरा सोचिएगा, एक रात ऐसी भयानक रात आई कि सारी इनकम, सारे पैसे, सारा सब कुछ खत्म हो गया। क्या वहां चैलेंज नहीं था? और सर उस बिजनेस को खड़ा करने में मैंने 5 साल घर से खाना खाया था। यस, पिताजी के खाने से, पिताजी के इनकम से, फल का दुकान था पिताजी का। 5 साल अपने बिजनेस को जमाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत किया था, घर से खाना खाया था, एक पैसा खर्च नहीं किया था और दिन रात मेहनत किया था सर। तब जाके कोई बिजनेस खड़ा होता है। या कोई जॉब ही अगर आप करते हैं ना तो कितना साल, 12 साल तो आपको पढ़ाई में लग जाती है सर। उसके बाद फिर से आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो 4, 5, 7 साल लग जाता है उसमें डिग्री के लिए। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए समय लेता है सर। फिर उसके लिए इंटरव्यू, और ना जाने कहाँ चैलेंज नहीं है। लेकिन वहां चैलेंज लाइफ टाइम के लिए बना रहता है और यहाँ चैलेंज कुछ समय के लिए आता है सर। जी, डेफिनेटली सर, बहुत ग्रेट तरीके से आपने कुछ हम लोगों के वाई क्लियर किए। और यही चीज सीख के तो हम बहुत सारी चीजें हमारे पास और भी बहुत लंबी लिस्ट है। और हम चाहते हैं कि सीमित समय था और उसमें जितना ज्यादा आप लोगों को फायदा हो सके, हमारे सीनियर, हमारे गुरु, इनसे जो जो जितना ज्यादा सीखने को मिले उतना ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए और हमारे इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो चलिए सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सर, यहाँ तो 2 सीसी करना पड़ता है, यानी अब 30,000 का आपको व्यापार करना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ से एक आपकी इनकम की शुरुआत होती है। तो सर, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमें इस बिजनेस को करने के लिए। तो थोड़ा सा आप इस पे जानकारी दें। जी बिल्कुल 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 सर। देखिए, 2 सीसी जो है ना, सबसे बड़ी बात इस बात को समझना होगा, क्योंकि 2 सीसी मतलब, क्योंकि हमारी कंपनी 160 से ज्यादा देशों में है, करेंसी सब जगह का अलग अलग है। तो सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी, कैश क्रेडिट। अब ये 2 सीसी क्यों करना होता है, मैं एक बात थोड़ा सा आपसे बताना चाहूंगा सर। बड़ी बड़ी जो कंपनियां है ना, चाहे आप टाटा का देख लीजिए, रिलायंस को देख लीजिए, चाहे आप एक ये देखिए ना, क्या नाम है, जो जिसका सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सर ना। तो पहले लाखों रुपया इन्होंने लगाया, करोड़ों रुपया इन्होंने लगाया, और लगाते रहे 4-5 साल तक सर, एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया। तब जा करके वो नेटवर्क बनाने लायक होती हैं, तब जा करके वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं, तब जाके वो रिटेलर बनाती हैं, तब जाके लोगों को ये सिम देती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो 160 कंट्री में, और जहां लाखों नहीं करोड़ों रुपया महीने कमाने की पॉसिबिलिटी हो, और अगर 30,000 रुपए के प्रोडक्ट, 2 सीसी का बिजनेस, अब वो भी 2 सीसी 30,000 एक महीने, एक बार में नहीं करना, किसी भी जुड़े 2 महीनों में। और वो भी परचेज कैसे करना है, अपने पसंद के प्रोडक्ट्स, कोई किट नहीं खरीदना, आपको जो प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं उसी को आप जो यूज किए उसको ले सकते हैं, और 1 महीने में नहीं 2 महीने में कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट सबसे पहले तो 2 सीसी का प्रोडक्ट, उसमें से 1 सीसी का प्रोडक्ट तो हम अपने लिए यूज करें 1-2 महीने में, और 1 सीसी जो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ रहना चाहिए। कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं,
तो भाई डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सेलिंग होता है, आपके पास कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। खाली दुकान में कस्टमर आता है क्या? नहीं आता है। खाली दुकान में कोई कस्टमर नहीं आता, दुकान तो बना लिया लेकिन सामान रहेगा तभी तो बिकेगा सर। तो आपके पास एक दो सीसी के प्रोडक्ट ऑलरेडी रहना चाहिए। जो लोग रिटेलिंग करके कर लेते हैं 2 सीसी, ये भी संभव है फॉरएवर में। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगा ही करना है, आपने यूज किया रिटेल किया, यूज किया रिटेल किया, 30,000 की रोलिंग कर ली, किसी भी जुड़े 2 महीनों में आपकी 2 सीसी कंप्लीट हो गई। लेकिन फिर भी उनके लिए भी मैं कहता हूं, आपने कुछ नहीं लगाया फिर भी 2 सीसी कंप्लीट कर लिया, फिर भी 2 सीसी के प्रोडक्ट आपके पास एनी टाइम रहना चाहिए। क्योंकि आप सेलिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, क्योंकि आप दुनिया की बेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी में, और आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा, इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जा रहा, बहुत सारे लोग आज इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा और आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स अगर मांग लिए तो क्या देंगे आप? अगर आपने उनको समय पे नहीं दिया, तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा ना, अगर आपका कोई दोस्त है ना, तो वो किसी का रिश्तेदार भी हो सकता है। अगर आपके कोई रिश्तेदार है तो वो किसी का पड़ोसी भी हो सकता है, किसी का दोस्त भी हो सकता है। और आपको मांगा, आपने नहीं दिया क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो किसी और से ले लेगा। और फॉरएवर में एक बड़ी बात है कि जो भी व्यक्ति कहीं पे एक बार प्रोडक्ट ले लेता है, आईडी लग जाती है, तो दोबारा उसकी आईडी आपके नीचे कभी नहीं लगेगी, वो उसी का हो गया लाइफ टाइम के लिए। इसीलिए 1-2 सीसी प्रोडक्ट तो आपके पास रहना ही चाहिए। और 2 सीसी का मतलब क्या है कि यहां से अब आप रिक्रूटमेंट करने की पावर आ जाती है। अब यहां से आपके सपने की उड़ान भरना शुरू कर देते हैं। अब आप मैनेजर बन सकते हैं। ये 2 सीसी आपको मिलेनियर बना सकता है, 2 सीसी आपको करोड़पति बना सकता है, कार अचीवर बना सकता है, ये 2 सीसी आपको नेशनल और इंटरनेशनल टूर दे सकता है। ये 2 सीसी हमारे जैसे सीनियर मैनेजर और हमारी टीम में शोरिंग मैनेजर अनिल कुमार माली जैसा व्यक्ति आपको मिल सकता है। यस, तो ये 2 सीसी का पावर तो बहुत बढ़िया है सर। और ये 2 सीसी करके ही आज रॉल्फ किप दुनिया का सबसे हाईएस्ट इनकम लेने वाले इंसान है। ये 2 सीसी की पावर है कि फॉरएवर में इतना बड़ा अचीवमेंट है। और अगर आप भी इतने सारे अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, क्या आपको 2 सीसी करना चाहिए या नहीं? या अगर आपने 2 सीसी कर भी लिया है, अगर क्या आपके पास 2 सीसी के प्रोडक्ट हरदम रहना चाहिए या नहीं? आप मुझे चैट करके एक बार बताएं, क्या होना चाहिए? क्या ये 2 सीसी हमारे लिए बेहतर है फॉरएवर में या नहीं? कई लोग कहते हैं भैया 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग है। भैया 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग है तो 1,000 रुपए का ही बेनिफिट मिलेगा, है ना? अगर 2,000 की ज्वाइनिंग है तो 2,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। यहाँ 30,000 का है, इसीलिए तो आपको एक असिस्टेंट को 6,000 बोनस मिलते हैं। हाँ जी, हमारे बीच में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का मैसेज भी आ रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, जरूर रखना चाहिए। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं और आपके साथ हैं, और वो भी बोल रहे हैं कि यस सर, 2 सीसी का प्रोडक्ट रखना चाहिए, एनी टाइम रखना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जयेश पटेल जी बोल रहे हैं 2 सीसी का प्रोडक्ट हमारे पास हरदम रहता है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया जी सर। जी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप जो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप हमारे पार्टिसिपेंट्स दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा सा बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों को आपका वाई क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, आपको जो ये जो चैलेंजेस कुछ इसी प्रकार की आती है, तो कैसा लग रहा है दोस्तों? आप लोग भी हमें थोड़ा सा चैट करके बताइए। और फिर उसके बाद यस सुपर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों का मुझे पता है दोस्तों, आप लोग बहुत एक्साइटेड है, और आप लोग भी अपने ड्रीम के पीछे जरूर मैनेजर बनेंगे अगर इसी तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन का हम सरल तरीके से आंसर दे दें, तो बहुत कुछ हमारा हद तक क्लियर हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। सर बहुत धन्यवाद आपको इस तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से क्लियर करने के लिए। और दोस्तों सर, एक और मेरा आपसे सवाल है कि एफएलपी के प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, जबकि मार्केट में बहुत प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो एफएलपी के अकॉर्डिंग सस्ते हैं। तो इस पे थोड़ा आप हमें क्लियर करिए कि एफएलपी के प्रोडक्ट मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत महंगे हैं। बिल्कुल 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 सर, ये सवाल मुझे भी आता था, आज भी आते हैं,
और हमारे बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते होंगे, और ये सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बिकता, बिकता क्या है? सॉल्यूशन, है ना। प्रोडक्ट नहीं बिकता, सॉल्यूशन बिकता है। अब सवाल है कि आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए या सॉल्यूशन? अब कहते हैं सस्ती चीज अच्छी नहीं हो सकती और अच्छी चीज सस्ती नहीं हो सकती। अभी सवाल आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। मैं आज देख रहा था एक कंपनी का एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं इंडिया की सबसे आयुर्वेदिक सबसे पुरानी कंपनी है, और आप जानते होंगे उस कंपनी का नाम, शायद डाबर कह सकते हैं उसको, है ना। आप सभी लोग जानते हैं, अशोक जी जानते होंगे, डाबर इंडिया की बहुत पुरानी आयुर्वेदिक कंपनी है। तो मैं देख रहा था सर, उसमें एक क्रैनबेरी का जूस मैंने देखा बिग बाजार में, और जब क्रैनबेरी का जूस देखा तो उसमें लिखा था क्रैनबेरी जूस, और उस 1 लीटर का क्रैनबेरी जूस का दाम था 100 रुपए। तो मुझे लगा यार क्रैनबेरी का जूस 100 रुपए, ये तो बहुत अच्छा है, सस्ता है। जबकि आपको पता है फॉरएवर लिविंग में एक बार हमारे पास आता था पोमिस्टिन पावर, और हमारे पास नेक्टर में क्रैनबेरी है, हमारे पास क्रैनबेरी आरजी प्लस में है। तो जब मैंने देखा 100 रुपए तो मुझे लगा यार बहुत सस्ता है ये तो प्रोडक्ट। लेकिन फिर जब मैंने उसको बढ़िया से बारीकी से चेक किया, तो आपको क्या लगता है? मैं चाहूंगा एक बार आप लोग जो भी पार्टिसिपेंट्स एक बार बताएं कि उसमें क्रैनबेरी कितना % होगा आपके हिसाब से, मुझे बताइए। आपको क्या लगता है उस क्रैनबेरी 1 लीटर के जूस में आपको आपके हिसाब से कितना % क्रैनबेरी होगा? प्लीज एक बार चैट करके मुझे बताएं, या अशोक सर आप भी बता सकते तो एक बार जरूर बताएं। जी, हम भी बता सकते हैं। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का भी आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% या 8 से 9% रहता है सर, क्योंकि हमने बहुत सारे सिर्फ उसी क्रैनबेरी की नहीं, बिल्कुल हमने बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं जो कहते तो है कि हम एप्पल जूस है, कहते तो है कि हम एलोवेरा जूस है, लेकिन सर उसमें कितना % होता है वो देखना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हम पैसा तो दे रहे हैं एप्पल जूस का ना सर, हम मार्केट से एप्पल जूस का खरीद रहे हैं तो एप्पल जूस का पैसा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग देखिएगा कि उस बोतल में एप्पल की मात्रा कितनी है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। और सर आप बता सकते हैं क्योंकि हमने लिखा है सर 5 से 10%। हाँ सर, देखिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पे लगभग सारे फॉरएवर के या जुड़े हुए नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 5% 10% बताया। लेकिन अगर यही बात आप किसी नए व्यक्ति से पूछेंगे ना, नए व्यक्ति से, तो जरूर कहेगा अरे अगर 1 लीटर बता रहा है क्रैनबेरी तो कम से कम 100% नहीं हो 50% तो जरूर होगा। लोग नए, हर कोई नया व्यक्ति यही बोलेगा 50% तो जरूर होगा, और रहना ही चाहिए सर। आप क्रैनबेरी का पैसा दे रहे हैं तो 50% तो रहना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों 50% नहीं था। अब आप सोचेंगे 50 नहीं होगा 20% होगा, 20% भी नहीं था, 10% भी नहीं था। यस दोस्तों 10% भी नहीं था, 5% भी नहीं था। फिर क्या था? कितना होगा? अब आप सोच रहे हैं 2%, 3%, 1% भी नहीं था सर, 1% भी नहीं था, 0.72%। मतलब 0.25%, आधा % और 1% के बीच में वो क्रैनबेरी था। बाकी क्या था? अब जरा मुझे बताइए दोस्तों, अगर आप 1% भी अगर थोड़ा मान लें तो 1% का अगर 100 रुपया क्रैनबेरी का दाम हो गया तो 100% का कितना होगा सर? कितना होगा सर? जरा कोई बताएं, 100% का दाम कितना होगा? आप लोग अगर एक % का 100 रुपया, 10,000 लिख रहे हैं, वेरी गुड, 10,000। 10,000 दोस्तों जरा सोचिए, 10,000 फॉरएवर लिविंग का पोमिस्टिन पावर जो था ना, तो 1500 में मिल रहा था, 1400 में। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास क्रैनबेरी है, हमारा पास नेक्टर है, नेक्टर क्रैनबेरी है 15%, यस 10% क्रैनबेरी है, 90% एलोवेरा है। अभी एक कंपनी का एलोवेरा मार्केट में बिक रहा है सर, उसमें लिखता है 9.7%, 6%, और 9.6% एलोवेरा का दाम है 200 रुपए सर, 200 रुपए। अब मुझे बता दीजिए, अगर 10% भी मान लें तो 100% का कितना दाम हो गया सर? प्लीज आप मुझे बताएं। अगर आप 9.6% 200 रुपए में खरीद रहे हैं
तो 100% का दाम कितना होगा? 10% भी मान लें तो 100% का दाम कितना होगा सर? 2000 रुपए। क्या बात है, वेरी गुड, 2000 होगा, 2000 रुपए होंगे सर। फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा जेल 99.7%, 99, अच्छा वो भी 9.6%। कौन सी कैटेगरी का है ये तो आप बता सकते हैं, जानते हैं, क्योंकि एलोवेरा के बारे में आपको पता होगा 400 प्रजातियां होती हैं या जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं 1200 रुपए में 100% प्योर एलोवेरा जेल मिलता है, जबकि आपको 2000 रुपए में, और वो भी लिखा होता है बच्चों को मत देना, प्रेगनेंसी के महिलाओं मत देना, ठंडा में मत पीना, किसी चीज में मिला के पीना। दोस्त आप मुझे बताइए सस्ता है या महंगा हमारे प्रोडक्ट्स? मैं आपको एक बात और बताता हूँ अशोक सर, जब एक व्यक्ति से मैं मिला था और हनी की बात होती है ना, हनी की बात, लोग कहते हैं हमारा हनी बहुत महंगा है। तो एक व्यक्ति न्यूजीलैंड से हनी मंगाया करता था, 200 ग्राम हनी का दाम था 1400 रुपए। पेट्रोल पंप का मालिक था, न्यूजीलैंड से बेस्ट हनी मंगाया करता था, 200 ग्राम का था 1400 रुपए सर। और जब उसको पता चला फॉरएवर का हनी 1100 रुपए में मिलता है 500 ग्राम, और वर्ल्ड का बेस्ट हनी मिलता है, आप मुझे बताएं दोस्तों, दुनिया का बेस्ट हनी जब आपको 1100 में मिल रहे हैं, आप मुझे बताइए 1155 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो होता है, होलसेल प्राइस की बात कर रहा हूं। जब आप 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, यस 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद आपको एमआरपी 1600 रुपए लगभग है, लेकिन होलसेल प्राइस में आपको ये मिलता है 1155 रुपए। फिर 5% बोनस भी आपको मिलते हैं, यानी वो भी एमआरपी पे बोनस। तो ये 1100 से भी कम पड़ गया, और वो भी 500 ग्राम। हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं या महंगे? एक बात और बताता हूं सर, अशोक सर एक बात और बताता हूं। एक कंपनी को मैं बताऊंगा आपको, और ये भी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, 100 से अधिक देशों में वो भी चल रही है, और उसमें भी एलोवेरा है। यस सर, उसमें भी एलोवेरा है। और जब मैंने उसके डिस्ट्रीब्यूटर से बात किया तो उसने कहा हमारा एलोवेरा 700 ml का है, 700 ml, और 700 ml का दाम उसने बताया 2205 रुपए। इंटरनेशनल कंपनी है वो, 100 से अधिक देशों में वो चल रही है, 2205 रुपया 700 ml का। सर जरा मुझे बताइए, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल वाला एलोवेरा जेल आप गूगल में सर्च कर लीजिए, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल वाला एलोवेरा जेल, तो कोई भी एलोवेरा इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल वाला जो मुहर लगा हो 3000 रुपए से ऊपर मिलेगा। इंडिया में तो दूसरा है ही नहीं। आप मुझे बताइए सर, प्रोडक्ट हमारे सस्ते हैं महंगे? जी आप लोग बताइए। प्रोडक्ट सस्ते नहीं है, प्रोडक्ट हमारे जीवन दायिनी है, और जीवन में हमारे जिंदगी से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उसे सस्ता नहीं, उसे जिंदगी बोलते हैं, उसके जिंदगी के प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें सस्ता नहीं सर। मोबाइल आप महंगा लाते हैं, गाड़ी आप महंगा खरीदते हैं, घर में आप टाइल्स मंगाते हैं बहुत बाहर से, टाइल्स अच्छा लगाते हैं आप, घर में एसी लगाते हैं सर आप, कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं सर आप, और जब अंदर की बात हो, जहां अंदर जिसके कारण वो हम हैं, जिसके कारण हमारा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, आप मुझे बताइए वहां बाजार का सबसे सस्ता चीज देना चाहिए या बेस्ट चीज देना चाहिए? दूसरी बात मैं और कहता हूं सर आपसे, हाँ महंगा और सस्ता बोला जा सकता है अगर हमारे रेंज का प्रोडक्ट कहीं और सस्ते में मिल रहा हो। हमारे रेंज का प्रोडक्ट हमारा यूनिक प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है सर, दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, बनाने की बात तो छोड़ दीजिए। तो सर हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं है, हमारे प्रोडक्ट नॉलेज की कमी के कारण, क्योंकि आप सही नॉलेज नहीं दे रहे, आप सही सॉल्यूशन नहीं दे रहे, इसलिए महंगा लगता है। ऐसे से बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, पिछले 9 साल से, 8 साल से, 10 साल से सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है ये शरीर अनमोल है, और अनमोल शरीर में बेस्ट चीज ही डालना जरूरी है। यस सर। जी राइट सर, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिए, और मुझे आशा है कि आवाज थोड़ी कट रही है आपकी सर। हो चुका हमारे जी, अभी भी कट रही है सर? हाँ अब ठीक आ गई, अभी आ रही है सर? जी जी, ओके 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 ओके। जी जी, तो आज हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये तो पता चल गया रहेगा, ये तो पता चल गया
रहेगा कि हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं है बल्कि सस्ते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए महंगे है, इसकी हमें प्रॉपर जानकारी हो जाए, अगर इसकी सही इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो। ग्रेट सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया और मुझे बात पता है कि आप सारे लोगों का जो ये वाय था, ये जो क्वेश्चन का था, वो क्वेश्चन का आपको जवाब मिल चुका होगा। सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़े, कोई सुनना नहीं चाहता है। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम बहुत अच्छा लोगों को क्वेश्चन। अपने साथ कैसे जोड़े हैं। यस यस, जी सर। बिल्कुल 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 सर। सबसे बड़ी बात है ना सर कि लोगों को जोड़ना नहीं है अपने साथ, वही बात है, लोगों के सलूशन दीजिए, लोगों का दोस्त बन जाइए। जब हम जोड़ने के लिए जाते हैं, लोगों को हम अपना बिजनेस दिखाने जाते हैं, तो लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते। लोगों को जब आप दोस्त बन जाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक घोड़ा था और उस घोड़े को एक वहां का जो राजा था ना, वो चाहता था, वो बहुत प्यारा घोड़ा था, लेकिन उस घोड़े के ऊपर वो घोड़ा बैठने नहीं देता था। उसके ऊपर अपना वो क्या बोलते हैं ना कि वो मतलब लगाने वाला जो क्या बोलते हैं, तो उसके ऊपर रखने नहीं दे रहा था वो। और इसलिए उस घोड़ा बहुत पसंदीदा घोड़ा था राजा का, और ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति इस घोड़े को लगाम लगा सकता है, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत सारे घुड़सवार आए, बहुत सारे लोग आए और हार गए। घोड़ा लगाम छोड़िए, उसके ऊपर हाथ देना ही मुश्किल था और इतना घोड़ा भड़क जाता था। एक गांव से एक व्यक्ति आया सर, एक किसान, छोटा मोटा किसान आया फटे हाल रूप में। उसने कहा, राजा साहब, ये घोड़ा मुझे आप दे दीजिए, 3 महीने के बाद मैं आपको ये घोड़ा वापस बिल्कुल एक बेहतरीन घोड़ा सवारी के रूप में मैं आपको दूंगा। और राजा थक गए, मतलब ये बात सुन करके उनको हैरान हो गए, इतने बड़े बड़े घुड़सवार कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या कर लोगे। कहा, सर एक बार मौका दीजिए, 3 महीने के लिए घोड़ा मैं ले जाऊंगा अपने साथ। और वो घोड़ा वो अपने घर ले गया। दोस्तों, घोड़े के साथ उसने क्या किया, सबसे पहले जहां घोड़ा बंधा होता था ना, वो वहीं खाना खाने लगा। जहां घोड़ा खाता था वहीं खाए, जहां घोड़ा सोता था वहीं सोए, जैसे घोड़ा चलता था वैसे चले। घोड़ा खड़ा रहता था वो खड़ा रहता था, घोड़ा बैठ जाता था वो आदमी बैठ जाता था, घोड़ा सो जाता था तो आदमी वहीं सो जाता था। और इस तरीके से घोड़े को लगा कि यह आदमी मेरे ही ब्यादर का है, मेरे जैसा ही है, और इसलिए घोड़े को लगा कि ये मेरा दोस्त लग रहा है। इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे घोड़ा को विश्वास हो गया ये मेरे ब्यादर का है, धीरे धीरे कभी हाथ रखे, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर कोई सामान रखे, और इस तरह से करते 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 3 महीने बिता दिए। और 3 महीने के बाद उस घोड़े पर बैठकर वो किसान उस राजा के दरबार में आया था। ठीक, मैं इस उदाहरण से ये बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपके लिए आपके साथ नहीं जुड़ेगा, वो उसको देखना चाहिए कि ये मेरा हमदर्द है, ये मेरे सॉल्यूशन की बात करता है। आपको उसको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं देना, बिजनेस नहीं बताना, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जब उनके रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जब उनके दर्द में आप सहयोग करते हैं, सहमति रहते हैं, जब आप उनके अच्छाइयों को अप्रिशिएट करते हैं, रिलेशन से बिजनेस बढ़ता है, जोड़ने से भी। तो ये रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है, और जब आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं तो मजबूर हो जाता है कि वो आपको सुने। हमारे बिजनेस को सुनना और समझने की जरूरत है, करना आसान है, लेकिन लोग सुनते और समझते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये भी कोई जुड़ने और जोड़ने वाला बिजनेस है, लोगों को ठगने वाला बिजनेस है। तो ये रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा आपको अच्छे उनके साथ, उनके तब जाके पहला होता है रिलेशनशिप, और दूसरा होता है नॉलेज। सही नॉलेज देना पड़ेगा, नॉलेज देने के लिए नॉलेज लेना पड़ता है सर। अब आपके अंदर जो है वही तो आप दे सकते हैं। एक अमीर आदमी पैसा दे सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी क्या दे सकता है, जो उसके पास है ही नहीं। तो आपको अमीर बनना पड़ेगा किस चीज से, एटीट्यूड से। आपको अमीर बनना पड़ेगा नॉलेज से, आपको अमीर बनना पड़ेगा रिलेशनशिप से। नॉलेज, रिलेशनशिप जब उसके साथ आप देते हैं तो जरूर, और उसका सॉल्यूशन देते हैं तो जरूर वो आपके साथ जुड़ता है सर। जी, मुझे बहुत ही अच्छा
इसके लिए बहुत ही धन्यवाद सर। इतनी अच्छी तरीके से आप जो भी है सवाल आ रहे हैं, एटलीस्ट आप उस सारे सवालों का फेस कर चुके हैं, इसीलिए आप इतनी बेहतरीन तरीके से हम लोगों को जानकारी देते जा रहे हैं। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद सर आपका। सर दोस्तों, अभी एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा सर आपसे, इसके बाद से हम इस मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। सर ये लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि सर आप कोई हमें सीक्रेट बताइए, एक सफलता का एक सीक्रेट, हमें एक सीक्रेट दे दीजिए, ताकि वो एक मूल मंत्र हमें दे दीजिए, ताकि उस मंत्र को अपना के हम लोग भी सफलता पाए आप ही की तरह। तो सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। सफलता का एक सीक्रेट हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए सर, सफलता का जो एक सीक्रेट है वो तो मैं आपको अंतिम में एक बार जरूर बताऊंगा, लेकिन कुछ जो जरूरी चीजें हैं इस सफलता के लिए, वो पहला है, वो आप वही बोलते हैं जो आपके अंदर होता है, आप वही पाते हैं जो आपके अंदर होता है, आप वही करते हैं जो आपके अंदर होता है। तो आपके अंदर क्या है? आपके अंदर सबसे पहले आपको प्रोडक्ट बनना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। जो यूजर होता है वही बेस्ट प्रमोटर हो सकता है। तो जितने प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, सबसे पहले मैं लोगों से कहता हूं ना, 5 चीजें जरूरी हैं एक इंसान को स्वस्थ जीने के लिए। और पहला चीज क्या है? पहला चीज है दांत की सफाई। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो दांत सबसे पहले बाहर आता है। लोग आपको देखते हैं, दांत से, आपके मुंह से कैसी बदबू आती है या कैसा कोई गंदा बदबू तो नहीं आ रहा, दांत सफाई तो है। तो दांत की सफाई के लिए आपको हमारे पास ब्राइट टूथ जेल, उसको यूज करें। दांत के बाद आता है ये लिप्स या ये स्किन जो हमारा होता है, फेस। जब दांत के बाद हमारा फेस होता है, और कहते हैं इस फेस के लिए लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं, ब्यूटी पार्लर, जेंट्स कहिए, लेडीज कहिए, और एक समय सर्जरी कराते हैं लोग, बड़े बड़े लोग। हमारे पास दुनिया का बेस्ट स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्क्रब है हमारे पास, एलोवेरा जेली है, या क्या कहते हैं, हमारे पास एलो प्रपोलिस क्रीम है। तो ये आप कहीं ना कहीं कोई भी क्रीम लगाते ही लगाते ना, फेस वॉश के साथ अपना एलो प्रपोलिस क्रीम या एलोवेरा जेली इस्तेमाल करिए। आपका फेस, मेरा फेस कैसा दिख रहा है आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको मुझे लग रहा है कि मेरा फेस आपको अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, पहली बात दांत, और दूसरी चीज बहुत सुंदर जी। थैंक यू सर। और तीसरी चीज मैं कहता हूं, आपके अंदर यानी आपकी आंख, सारी चीजें वहां से शुरू होती हैं सर। जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, एलोवेरा यूज करते हैं ना, तो आपकी आंखें साफ होती हैं, और साफ आंख का मतलब है सही न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जा रहा है, आपका माइंड कूल रहता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और इसलिए आंतों की सफाई होते रहना बहुत जरूरी। कई लोग जो है ना मेडिसिन समझ के यूज करते हैं, कई लोग जो है ना बीमार लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, एलोवेरा पिलाते हैं, अपने यूज नहीं करते और कहते हैं बिजनेस नहीं हो रहा। सर आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि आपकी आंख साफ होगी तभी आपके अंदर से अच्छी बातें निकलेगी। तो दांत, फेस, आंख, और चौथी चीज मैं कहता हूं लोगों से, एनर्जी लेवल आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। हमारे पास दुनिया का बेस्ट हनी है, यस हनी। एलोवेरा के अंदर में आप हनी 100 ml 50 ml जो भी एलोवेरा लेते हैं उसमें 1 चम्मच हनी मिला दीजिए, और सुबह सुबह घोल के पी लीजिए। आंख की भी सफाई हो गई और शरीर को एनर्जी भी मिल गया, सारी चीजें मिल गई। तो दांत, आंत, फेस, एनर्जी, और चौथी चीज है, पांचवी चीज हम कहते हैं सर्कुलेशन सिस्टम के लिए हमारे पास आरजी प्लस है। यस दोस्तों, आरजी प्लस। अभी सबसे खूबसूरत बात हमारे पास क्या है कि हमारे पास दुनिया का बेस्ट सर्कुलेशन सिस्टम के लिए आरजी प्लस है, और उसमें एक आरजी प्लस में 42 सालों का रिकॉर्ड है फॉरएवर के अंदर। आज 2 आर्टिक्स ओमेगा 3 फ्री है। यस, जो हार्ट केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे आर्टरीज के लिए बहुत ही यंग बनाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, बीमार मुक्त रखने वाले प्रोडक्ट्स हैं। यानी अगर मैं होलसेल प्राइस की बात करूं, नोवस कस्टमर प्राइस की बात करूं, तो 5700 में आपको 4400 रुपए के प्रोडक्ट फ्री। ये बहुत बड़ा ऑफर है। मैंने 5 पीस खुद मैंने उसी दिन बिलिंग कराया, और मैं और लेने वाला हूं। ये आपके लिए मौका है सर कि हर व्यक्ति दांत, आंख, फेस, हमारा एनर्जी और हमारा सर्कुलेशन सिस्टम को बेहतर बना ले। आपके अंदर में एनर्जी भरमार रहेगी। तो पहला है आपको प्रोडक्ट बनना। दूसरी चीज है, यह बिजनेस है लोगों का। आपको हर दिन जो भी आपसे टकराए, हम लोगों से कहते हैं 3 फीट रूल।
3 फीट रूल, आपके 3 फीट के अंदर जो भी आ गया, टकरा गया, आपका कार्ड उसके पास, उसका कार्ड आपके पास आना चाहिए। ये फॉरएवर का एक मैसेज उसके पास जाना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ये 3 फीट रूल सब लोग अपना के काम करें। यस दोस्तों, जब आप प्रोस्पेक्टिंग, हमारा बिजनेस सबसे बड़ी वजह लीड जनरेट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना। हर दिन 5 से 10 लोगों से आपको बात करना चाहिए। प्लान तो कि नहीं कर रहा हूं, बात करना चाहिए, रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए, नीड जानना चाहिए। और तीसरा चीज है, और वो है अपने बिजनेस को शेयर करना। कई लोग प्रोडक्ट शेयर करते हैं, अच्छी बात है, प्रोडक्ट शेयर करना हमारा एक पार्ट है, लेकिन प्रोडक्ट शेयर करके करोड़पति नहीं बन सकते आप। आपको बिजनेस शेयर करना होगा, लोगों के पास जाना होगा इस बिजनेस को लेके, इस मार्केटिंग प्लान को लेके। तो हर दिन आप मिनिमम 2 से ज्यादा लोगों को हर दिन आप प्लान शो करें, ट्रेनिंग में ले आए, 1-to-1 जूम के माध्यम से करें, फेस टू फेस करें। तो तीसरा काम है वह है प्लान शो करना, और चौथा काम है दोस्तों अपनी टीम डेवलप करना। जिस भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है उसको अपने बच्चे की तरह पालिए, पोसिए, और उसको एक दिन जब आप बड़ा कर लेते हैं ना, एक अंकुर, अभी तो वो अंकुर है, उस अंकुर को बचाना है आपको पक्षियों से, जानवरों से, आंधी तूफान से। और जिस दिन वो पेड़ बन जाएगा ना, उसका फल खाते खाते अघा जाएंगे आप छोड़िए, आपका जनरेशन अघा जाएगा, और इतना विशाल बरगद का पेड़ बन जाएगा वो। तो ये 4 चीज आपको करना है, प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा लोगों से बात करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, उसकी नीड जानना, तीसरा लोगों को बिजनेस शेयर करना, और चौथा टीम को ग्रो करना, टीम को डुप्लीकेट करना, डेवलप करना। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा सीक्रेट की बात जो मैंने कहा था, ये कुछ लोग करते तो हैं लेकिन बीच में फिर छोड़ देते हैं। ये कंटिन्यूसली करना, रेगुलर बेस पे करना, ये है सबसे बड़ा सीक्रेट, ये है सबसे बड़ा सीक्रेट। थैंक यू सर। सर आपका आवाज। बहुत 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 धन्यवाद सर, आउटस्टैंडिंग। हमारे पास अब हम क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम इस मीटिंग को अभी यहीं पे हम लास्ट अपना क्वेश्चन करते हैं। और इसके लिए जोरदार तालियों से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर इतनी अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी जानकारी जो हम लोगों के बीच में आपने जो शेयर करी।